जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय आप सभी का एचडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो मैं बात करने वाला हूं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो होने वाला है, इसके एडमिशन फॉर्म जो है वो कब आएंगे, एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, सिलेबस व चयन प्रक्रिया क्या होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सैनिक हो, जैनवी हो, आरएमएस हो, सभी की पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि सैनिक स्कूल 2025 जो है, या सैनिक स्कूल में जो एडमिशन लेने की चयन प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले चयन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन लेने की चयन प्रक्रिया क्या होती है हमारी। देखिए, सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या आता है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आता है। कब आएगा और कौन कौन स्टूडेंट उस फॉर्म को भर सकते हैं उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते हैं आपके, फिर आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। जब आप उस एग्जाम को दे लेते हैं तो फिर क्या होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद क्या होती है, काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग आने के बाद क्या होता है कि सीट आपको मिल जाती है, आपका किस स्कूल्स में आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, 3 से 4 राउंड होते हैं, अधिक भी राउंड होते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट चयन प्रक्रिया है। इस तरीके से इन प्रक्रियाओं से गुजरकर आप सैनिक स्कूल में क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब इन प्रक्रियाओं से किस तरीके से आप गुजरेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला जो आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो कब आएगा। तो फॉर्म कब आएंगे उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 को टारगेट करके। 2025 पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं 2023 व 2024 में कब उसके फॉर्म आए थे, कब एग्जाम हुआ था, कब रिजल्ट आया था। तो उसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा, और मैं भी आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूं किस मंथ में आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो आ सकते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि 2023 में अगर मैं बात करता हूं, ये एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से आता है, जैसे अभी 2025 के नाम से आएगा। तो इसके जो एग्जाम फॉर्म आए थे वो 21 अक्टूबर, मतलब 21 अक्टूबर कब आए थे, 21 अक्टूबर 2022 को क्या आए थे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 30 नवंबर, है ना। 21 अक्टूबर से लेकर और 30 नवंबर तक क्या थे भाई, यहां से आप अप्लाई करना स्टार्ट किया, यहां आपने एंड किया। करेक्शन डेट, जैसे आपने एग्जाम फॉर्म को भरते समय कोई भी आपने गलती कर दी है तो कोई भी करेक्शन आपको करना है, तो उसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या आती है, फिर से एक डेट आती है। उस डेट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस डेट को करेक्शन कर सकते हैं। 2 से 6 दिसंबर तक 2023 वाला जो एग्जाम था उसमें दिया था। फिर जो एग्जाम हुआ था 8 जनवरी को हुआ था, और रिजल्ट आया था इसका 25 फरवरी 2023। तो ये जो 2023 वाला एग्जाम है, ये उसका मैंने आपको कंप्लीट डेट बताई, कब एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, कब लास्ट डेट थी, कब करेक्शन डेट थी, कब उसका एग्जाम हुआ और कब उसका रिजल्ट आया। अब जो अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है 2024 वाला, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो कब से हुए थे। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 7 नवंबर को, देखिए यहां फॉर्म जो आए थे वो अक्टूबर में आए थे, और लास्ट ईयर जो एग्जाम फॉर्म आए थे वो आपके कब आए थे, नवंबर में आए थे। 7 नवंबर 2023 को फॉर्म आए। जो लास्ट डेट थी वो क्या थी, 20 दिसंबर 2023। लास्ट डेट क्या थी, 20 दिसंबर 2023 थी, और करेक्शन डेट जो आपको दी गई 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में दी गई। एग्जाम कब हुआ था, एग्जाम हुआ था 28 जनवरी 2024 को। एग्जाम कब हुआ था, 28 जनवरी 2024 को, और रिजल्ट आया था 14 मार्च 2024 को। ये जो 2023 वाला और 2024 वाला जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है एडमिशन को लेकर, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डेट की इंफॉर्मेशन दे दी है, कब फॉर्म आए, कब तक भरे गए। ठीक है, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि 2025 वाला जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, कि सर उसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं। अगर उसकी फॉर्म की मैं बात करता हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो अक्टूबर और नवंबर में आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे। अक्टूबर एंड नवंबर में किसी एक मंथ में आपको जो एग्जाम फॉर्म है आपके देखने के लिए मिलेंगे। साथ साथ जो आपका एग्जाम होगा, वो आपका जनवरी 2025 में होगा, है ना। जनवरी 2025 में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। अब ये बिल्कुल नहीं है कि जब आपका एग्जाम होगा उसी समय आप तैयारी करें, आपको तैयारी अभी से करनी होगी। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया कि 2025 वाले जो एग्जाम फॉर्म आएंगे वो अक्टूबर नवंबर में आएंगे, और इसका जो एग्जाम होगा जनवरी 2025 में होगा। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं।
सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 6 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो एज रहेगी वो 10 साल से लेकर और 12 साल के बीच में आपकी एज रहने वाली है। अब आप कहेंगे सर ये जो 10 साल एज है ये कब से काउंट होगी, तो मैं आपको बता देता हूं, 31 मार्च 2025 को अगर आप 10 साल के हो रहे हैं या आप 12 साल से कम के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए। सेम वैसे ही अगर हम बात करते हैं सैनिक स्कूल क्लास 9th की, तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 13 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 15 साल है। जो एज आपकी काउंट करी जाएगी वो 31 मार्च 2025 को काउंट करी जाएगी। अगर आप 31 मार्च 2025 को 13 साल के हो रहे हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज को लेकर आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे होंगे वो आपके क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को देते हैं, तो जो एग्जाम होता है वो आपका कैसे होता है भाई, पेपर पेंसिल OMR बेस्ड आपका एग्जाम होता है, ठीक है। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब आपको MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से किसी एक को आपको क्या करना होता है, सही करना होता है। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है। तो क्लास 6 की अगर हम बात करें, लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 125 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल आपके 300 मार्क्स का क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है। किसके लिए, क्लास 6 के लिए। आप कहेंगे सर कितने मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है जो आपके साथ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने कितना स्कोर किया है। जिसकी रैंक ज्यादा अच्छी होती है, जो अच्छा स्कोर कर लेता है, उसका एग्जाम क्या है, क्वालिफाई हो जाता है। देखिए सबसे ज्यादा वेटेज आपका मैथ्स का रहने वाला है, 150 मार्क्स का आपका क्या है, केवल मैथ्स है। तो ये क्लास 6 का सिलेबस मैंने बताया, और ये जो सिलेबस है ये क्लास 9th का है, जिसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन है, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 रहेंगे, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो कितना रहेंगे, 400। 400 में से 200 मार्क्स यहां भी आपके केवल मैथ्स के हैं। तो मैथ्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रहने वाला है, चाहे क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ही मैथ्स का वेटेज ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एडमिशन के लिए क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं तो जब आप एडमिशन लेंगे तो आप 5वीं पास होने चाहिए, मतलब तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाता है। अगर आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे तो 5वीं पास आप होने चाहिए। सेम वैसे ही क्लास 9th एडमिशन के लिए आपको क्लास 8 पास होना चाहिए, मतलब अगर आप 8th क्लास में हैं या फिर आप 5th क्लास में हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो जब आप नेक्स्ट ईयर मतलब 9th और 6th में एडमिशन आपका सैनिक स्कूल में ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही आपकी सैनिक स्कूल से रिलेटेड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या फिर हमारे साथ क्लासेस में जुड़ने के लिए एचडी कैंपस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इन नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सैनिक जेएनवी आरएमएस किसी से भी रिलेटेड, ठीक है। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और सभी अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाएंगे। बहुत जल्द आपको क्या है भाई, सैनिक स्कूल के फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। अब ये नहीं है कि जब आपके फॉर्म आ जाएंगे तभी आप तैयारी करें, आपको तैयारी अभी से करनी होगी। चलिए मुलाकात करता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।